34 साल साथ रहने के बाद तलाक दे दी और अब सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा हुआ है। मैं और मेरी वालदा थी और कोई बहन भाई नहीं था, तो इसने ये कहा कि नहीं जी आपकी वालदा अकेली रहेंगी, तो मैं इधर ही रहता हूँ। उस वक्त ये 3.25 महीने का मेरा बेटा था, तो उसको उठा के ले गया। जितनी देर तक मेरे वालिदैन जिंदा रहे वो इसकी सारी डिमांड्स पूरी करते रहे, जो ये मांगता रहा है इसको मिलता रहा है। पहुँच रिटायर शुदा है अब तो, लेकिन उसकी पहुँच बहुत ज़्यादा है। हम थाने वाले जो इन्हीं की बात सुनते हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता। वो कहते हैं कि जैसे वो कहता है वैसे आप लोग करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त भाटी चौक में मौजूद हूँ और मेरे साथ ये बुज़ुर्ग मेरी वालदा की तरह होगी। ये एक ऐसी उम्र है जब उम्र के इस हिस्से में पहुंचकर सुकून मिलता है, घरों में इज़्ज़त का मुकाम होता है, लेकिन पैसे की हवस और लालच ने इनके शौहर ने इनको 34 साल साथ रहने के बाद तलाक दे दी और अब सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा हुआ है। मज़ीद तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। अम्मा जी क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम बेटा, मेरा नाम शगुफ्ता है और मैं फ़तेहगढ़ से हूँ। तो ये कि 34 साल बाद इस बंदे ने मुझे फ़ारूक आलम ने तलाक दी है। आधा पीछे वाला जो पोर्शन है ना, ये घर दामाद बन के आया था हम लोगों के घर में। मतलब मेरे वालिद बाहर होते थे, मैं और मेरी वालदा थी और कोई बहन भाई नहीं था, तो इसने ये कहा कि नहीं जी आपकी वालदा अकेली रहेंगी, तो मैं इधर ही रहता हूँ। अच्छा। घर वालों ने कोई इतराज़ नहीं किया कि चले कोई बात नहीं। उसके बाद ये हुआ कि जब मेरा बेटा हुआ है 3 बेटियों के बाद, तो तब मेरे वालिद आए हैं और उस वक़्त ये 3.25 महीने का मेरा बेटा था, तो उसको उठा के ले गया। अच्छा, कहाँ ले गए? ये तो हमें नहीं पता कहाँ ले गया, लेकिन हम लोगों से ये मतलब एकदम से इसको भागते हुए हमने देखा कि ये बच्चा उठा के छीन के ले गया, भाग गया। ठीक है। तो इसने शर्त ये रखी कि जैसे जैसे मैं प्रूफ कहूँगा वैसे वैसे जो है ना तुम लोगों ने करना है, और उस तरीके से हम लोगों ने किया। वो 3 मरले का घर इसके नाम कर दिया। उसके साथ अब हम लोगों को कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसकी डिमांड जो थी वो ये थी कि जो आगे वाला 4 मरले का मेरे नाम है ना, ये वो भी लेना चाहता है। अच्छा। जिसमें एक दुकान आती है जो कि आजकल इसने अपने जान पहचान के बंदे फार्मेसी के घुसेड़े हुए हैं। हम लोगों को वहाँ से कोई रेंट कोई कुछ नहीं मिलता। वो उल्टे इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। वो पता नहीं किस किस्म की इनको सपरे। मुझे बताया शादी आपकी रिश्तेदारों में हुई थी, बाहर हुई थी? नहीं, मोहल्ले वाले थे। मोहल्ले के हुई थी? मोहल्ले के। क्या वजह बनी? आप ये समझते हैं कि इसको इज्जत दी, इसको दामाद बनाया तो ये सर पे चढ़ गया, पैसों की लालच, 34 साल शादी रही, ऐसे ही है। तो क्या लालच है इसके दिल में? लालच जाहिर है, एक तो वही घर का लालच है। जितनी देर तक मेरे वालिदैन जिंदा रहे वो इसकी सारी डिमांड्स पूरी करते रहे, जो ये मांगता रहा है इसको मिलता रहा है। मेरे वालिद की सारी ज़िंदगी जो है वो अबू ज़बी में गुजरी है। एक लंबा अरसा उन्होंने वहाँ पे गुजारा है, और ये सबको कहता है कि जी इनके पास तो 2 टाइम की रोटी भी नहीं होती थी। एक बंदा जो सारी ज़िंदगी बाहर गुजारता है, ऐसा कब पॉसिबल है कि उनके पास 2 टाइम की रोटी ना हो? तो मैं अब ये उसने कब्जा कर लिया हुआ है आपकी प्रॉपर्टी पर, तो क्या आपने कोई पुलिस में दरख्वास्त दी है? हम लोगों ने मुहतसब अदालत में भी केस किया था, वो उन्होंने मेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया। उसके अलावा जो है ये हाई कोर्ट में इसने जाके रिट कर दी हुई है। वो आजकल अदालतें बंद है। हरबंसपुरा थाना में भी हम लोगों ने मुख्तलिफ टाइम से जो है ना वो दरख्वास्तें दी कि ये हम लोगों को मारता है, मेरे बच्चों को इससे ख़तरा है, ये मेरे बेटे का भी गला दबाने की कोशिश करता है, मेरी बेटियों को मारता है। आप पर भी तशद्दुद करता है? मेरे पे तो वो सारी उम्र करता रहा है। ये तलाक के बाद भी करता है? तलाक के बाद भी वो मुझे मारने की बेतहाशा दफ़ा मतलब मारा भी है, मारने की कोशिश भी करता रहता है। उसके तो इख्तियार में हो तो वो कौन है? वो बदमाश है क्या है वो? क्या उसके पास अथॉरिटी है? वो आपको ताल्लुक भी पहुँच रिटायर शुदा है अब तो, लेकिन उसकी पहुँच बहुत ज़्यादा है। हम लोगों की कोई मतलब मेरी और मेरे बच्चों की पहुँच नहीं है। हम लोगों के पास यही एक ज़रिया था जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। हम लोगों ने फेसबुक पे अपने सारे जो थे ना प्रूफ, जैसे जैसे ये हम लोगों को तंग करते हैं वो दिए। उसके जवाब में इसने मेरी बेटी के ख़िलाफ़ जो है ना वो नोटिस भेजा है कि अपनी बेटी? हाँ जी, बेटी? हाँ जी। अच्छा। कि जी ये प्रूफ जो है ना इनको ख़त्म किया जाए और उनसे माफ़ी मांगी जाए। देखिए प्रूफ हम लोगों ने बनाए सबूत मतलब दिखाने के लिए। हम लोगों ने इन्होंने इनकी कोई ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं। वाले क्या कहते हैं? थाने वाले जो इन्हीं की बात सुनते हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता। वो कहते हैं कि जैसे वो कहता है वैसे आप लोग करें। अच्छा।
और जैसे वो कहता है, उसका कहना है मेरे बारे में तो एक ये कि बेशक उसको तलाक मैंने दे दी है लेकिन रहेगी वो ऐसे ही मेरे साथ। मुझे नहीं रहना है ऐसे, मुझे अपना घर सेपरेट करना है, मुझे दीवार करनी है। जी क्या अपील करेंगी? इस वक्त अदारे भी सुन रहे हैं, पाकिस्तान भी सुन रहे हैं, क्या अपील करेंगी? मैं बेटा यही दरख्वास्त कर रही हूँ कि हुकूमत के अदारे जो हैं, जिनका नाम ले ले कि मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन जिनका नाम ले ले कि ये हमें धमकियाँ लगाता है कि मैं तो तुम लोगों पे गोलियाँ बरसा दूँ, ये कर दूँ, वो इसको इसकी हद में रखें। जो चीज़ मेरे नाम है वो मेरे हवाले करें, दीवार होने दें, क्योंकि मुझे तलाक हो चुकी है, मैं कैसे इसके साथ रह सकती हूँ। मेरे बच्चों को तंग करता है, मुझे तंग करता है। आए दिन वो जो इसकी दूसरी मिसेज है उसके वो बुला लेती है घर में गैर बंदे, हम लोगों को तंग करवाने के लिए। तो ये सारा कुछ आप लोग खुद देखें कि जायज़ नहीं बनता। ये अपने घर में दीवार करके जैसे मर्जी रहे, हम लोगों को इनके साथ कोई लेना देना नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं, कोई हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा। यही हमारा असल मसला है। ये बुज़ुर्ग जो अम्मा जी हैं, इनका कोई इनके असर सूख नहीं है। इनके पास अगर होते भी तो शायद जो उनकी कैपेसिटी ये इतनी नहीं है, शराफत का लबादा है इनके ऊपर, और कहीं इनकी सुनवाई नहीं है। ये सूरत हाल है, एक शख्स ने तलाक दे दी है, 34 साल उसकी बीवी रही हैं, और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी हथियाली जो इनके नाम है उस पर भी काबज़ है, और कहता है साथ भी रखना है। ये हमारे अदारे हैं, ये हमारा पुलिस कल्चर है, जो अभी तक किस तरीके से कि अम्मा जी एक जिनको डाइवोर्स हो गई है लेकिन वो शख्स पुलिस के ज़ोर पर उनको धमकाता है, सब कुछ करता है। लेकिन ये शरीफ लोग हैं, पता नहीं कब तक इनके मुकद्दर में ये इसी तरह रहेगी। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको लिए आसानी फरमाए। और आपसे इल्तिजा करते हैं, जो भी महकमे इस मामलात को देखते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा ये आपकी भी माँ हो सकती है, ये किसी की नहीं, आपकी भी माँ हो सकती है, तो इनको इंसाफ दे दें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इनके लिए इंसाफ के लिए आप कुछ कर दें। तो मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहे बागी टीवी।